गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है उसमें जो सेकंड टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, तो मैं आपको लिखवाऊंगी, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज अ कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। तो टीचर क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है। तो ऐसे वो जो टीचर है वो कॉमन नाउन। ऐसे है बच्चों, दे लिव इन अ सिटी। सिटी, यहाँ कोई सिटी का नाम नहीं दिया है, इसलिए सिटी वो कॉमन नाउन है। टीचर, जो कई जो टीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ कोई टीचर का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए वो कॉमन नाउन है। ऐसे दिस इज अ डॉग, सॉरी इट इज अ डॉग। डॉग भी कॉमन नाउन है। तो बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इज अ कॉमन नाउन। तो उसका एग्जाम्पल है ही इज अ टीचर, वो शिक्षक है। दे लिव इन अ सिटी, सिटी भी कॉमन नाउन है, टीचर भी कॉमन नाउन है, डॉग भी कॉमन नाउन है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया है, वो जनरल है। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। दूसरा नियम है उसका, कॉमन नाउन आर नॉट capitalized unless they begin a sentence or are part of a title। वो एक जो सेंटेंस है उसका छोटा सा पार्ट है कॉमन नाउन। तो बच्चों, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख सकते हो कि कॉमन नाउन क्या है। तो जो जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स होते हैं उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि ही इज अ टीचर, मैंने आपको अभी लिखा है टीचर, कई जो टीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ जनरल बात की गई। सिटी तो जनरल बात है, डॉग तो जनरल बात। तो आप लिख सकते हो common nouns are not capitalized unless they begin a sentence or are parts of a title। ऐसे बच्चों होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेशल नेम गिवन, स्पेशल नेम given to people, places, space, days, month,
का नाम हो, किसी एक पालतू प्राणी का नाम हो, किसी एक दिन का नाम हो, किसी एक मंथ का नाम, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मुंबई। तो बच्चों मुंबई क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन। यहाँ सिटी होता है, कॉमन नाउन होगा, लेकिन मुंबई यानी कि एक सिटी की बात, एक शहर की बात की गई है, तो ये क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। ऐसे हम लिख सकते हैं कि डॉग नेम इज रवि। इस कुत्ते का नाम क्या है, रवि। तो रवि क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। यानी कि जो स्पेशल नेम होते हैं, यानी कि कोई सिटी का नाम होता है, कोई रोड, रिवर, माउंटेन, मॉन्यूमेंट, फेस्टिवल, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे स्पेशल नेम्स गिवन टू monument, festival is a proper noun, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, किसी स्पेशल नाम दिया हो तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल द वर्ड्स आर कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन का जो वर्ड्स है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल, माय अंकल लिव्स इन न्यूजीलैंड। My uncle lives in New Zealand। तो बच्चों आप देख सकते हो कि वो कैपिटल लेटर से। दूसरा लिख सकते हैं, My school is on महात्मा गांधी रोड। तो वहां भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो बच्चों आप अपनी जो बुक है जनरल इंग्लिश कोर्स की, इसमें देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट देम इन सेपरेट कॉलम गिवन बिलो। मैंने आपको अभी सिखाया कि जो कॉमन नाउन किसको कहा जाता है और प्रॉपर नाउन किसको कहा जाता है। तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो बच्चों उसमें कॉमन नाउन कौन है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। कॉमन नाउन मीन्स जनरल एंड प्रॉपर नाउन मीन्स किसी। तो बच्चों यहाँ महाराष्ट्र वो कॉमन नाउन है,
महाराष्ट्र। कैपिटल वो कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन बच्चों मुंबई है। ऐसे सम ट्रेन्स रन बिटवीन पुणे एंड बेंगलोर। तो कॉमन नाउन बच्चों ट्रेन्स है। और जो प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों, पुणे एंड बेंगलुरु। चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिवाली। तो बच्चों दिवाली प्रॉपर नाउन है, चिल्ड्रन कॉमन नाउन है, यानी कि कोई एक बच्चे की बात की गई नहीं। बेला इज माई सिस्टर। बेला वो प्रॉपर नाउन है, सिस्टर कॉमन नाउन है। डिसम्बर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। मंथ वो कॉमन नाउन है, डिसम्बर प्रॉपर नाउन। देयर आर 3 ओपन विंडोज। तो बच्चों क्या आएगा, 3 कॉमन नाउन है, विंडो प्रॉपर नाउन। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है। बच्चों टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कॉमन नाउन गिवन बिलो। तो आपको ये ब्लैंक है वो लिखनी है। तो आप देख सकते हो उसकी जो बॉक्स है वो आगे है। द रामायण इज। तो बच्चों ये क्या है, रामायण इज अ बुक है। तो हम लिखेंगे अ बुक। तो आप लिखोगे मेरे साथ, द रामायण इज बुक। नेक्स्ट है राधाबाई इज अ वुमन। फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, बुक। राधाबाई वो वुमन है। नेक्स्ट क्या आएगा, मिस्टर वोरा इज। मिस्टर वोरा इज अ मैन। तो बच्चों थर्ड में मैन आएगा। नेक्स्ट द गंगा इज। गंगा क्या है बच्चों, रिवर है। हम लिखेंगे रिवर। नेक्स्ट क्रिसमस इज अ फेस्टिवल। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फेस्टिवल। 6 इंडिया इज। इंडिया क्या है बच्चों, कंट्री है। तो हम लिखेंगे कंट्री। आपको लिखना है कंट्री। नेक्स्ट नासिक। नासिक क्या है बच्चों, नासिक इज अ सिटी। तो हम लिखेंगे सिटी। नेक्स्ट है सह्याद्री। सह्याद्री क्या है बच्चों, स्टेट है। तो हम लिखेंगे स्टेट। और शिमला इज हिल स्टेशन। तो बच्चों आपको ऐसे लिखना है, सह्याद्री माउंटेन कोई पर्वत है। तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों। नेक्स्ट राइट 3 sentences अगेन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। राइट 3 sentences
अगेन यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन नेसेसरी। आपको 1 to 8 सेंटेंस दिए, आपको जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर्स आए वहाँ वहाँ आपको कैपिटल लेटर करना है। तो बच्चों मैं आपको दो सिखाती हूँ, जो दूसरे वो आपको अपनी तरह करने हैं। तो फर्स्ट है, तो आप देख सकते हो देयर, तो क्या आएगा बच्चों, देयर, देयर वाज a meeting at शिवाजी पार्क on Thursday। आपको ये टी कैपिटल करना है, एम कैपिटल करना है, एस कैपिटल, टी वो कैपिटल करना है। सेकंड है, इट इज वेरी हॉट इन अकोला इन अप्रैल एंड मे। आपको एम वो कैपिटल करना है, तो आपको ऐसे बच्चों लिखना है। तो बच्चों दूसरे जो सेंटेंस है वो आपको अपनी तरह बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने आपको सब कुछ रूल्स के साथ मैंने आपको अपनी नोटबुक में लिखाया है। तो आपको ये जो बाकी है वो आपको होमवर्क के रूप में लिखना है। तो बच्चों जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो जो थर्ड जो पार्ट है वो हम सीखेंगे। तो आपको नोटबुक लेकर बैठना है ताकि हम अच्छी तरह से सीख सकें। तो बच्चों थैंक यू।